सो आज हमने डिस्कस करना है कि हम अपनी सर्विस को किस तरह से डेटाबेस से इंटरेक्ट करवा सकते हैं, डेटाबेस की लॉजिक्स, डेटाबेस की फंक्शनैलिटी किस तरह से सर्विस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारी सर्विस और डेटाबेस की फंक्शनैलिटी हो गई। देन हम यूआई क्रिएट करेंगे और इस यूआई के अंदर इस सर्विस को या अपनी एपीआई को कॉल करके जो भी रिकॉर्ड मेरे पास इस एपीआई से रिटर्न होगा, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हो गया या यूज़र्स का रिकॉर्ड हो गया, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, वो मुझे इस यूआई में डिस्प्ले करवाने हैं। सो मैं यहाँ से डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो को। अब सबसे पहले हम अपनी सर्विस क्रिएट करते हैं। सर्विस क्रिएट करते हुए हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। तो हमें पता है कि जब भी हमने कनेक्टिविटी करनी है हमारे बेस स्टेप्स कौन कौन से होंगे, हमें कौन कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। सो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, इस प्रोजेक्ट में मेरे पास यहीं पे मेन विंडो में ही ऑप्शन आ रहा है ASP.NET Core वेब API। अगर आपके पास ऑप्शन ना आए, आप वेब ASP.NET Core में चले जाएं, नेक्स्ट करके, देन आपके पास फर्दर ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं आ जाता हूँ वेब API। इसके बाद मैं यहाँ से लोकेशन चेंज कर लेता हूँ, मैंने इसे सेव करवाना है। मेरे पास API बैच और सेकंड क्लास, मैं इसका नेम रख देता हूँ सेकंड क्लास। अब यहाँ पे अक्सर स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने इस सर्विस में कौन कौन से फोल्डर्स, कौन कौन सी लॉजिक्स, कौन सा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना है। प्रीवियसली हम जब क्रिएट कर रहे थे मल्टी टायर आर्किटेक्चर को, तो हमारे पास एक लेयर थी यूआई, एक बिजनेस लॉजिक्स, एक डाटा एक्सेस लॉजिक। अब यहाँ पे हमने इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ से हमें सारा क्लियर हो जाएगा कि हमने बिजनेस लॉजिक कहाँ पे क्रिएट करनी है, डाटा एक्सेस का प्रोजेक्ट या डाटा एक्सेस की क्लासेस कहाँ पे क्रिएट करनी है। यूआई प्रोजेक्ट में सिर्फ हमारा यूआई होगा, कोई भी अलग लॉजिक नहीं होगी। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ हमारे कंट्रोलर्स होंगे और यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी सर्विस पे। सर्विस पे मीन्स हमारे एपीआई पे, और एपीआई में हमने बिजनेस लॉजिक और डाटा एक्सेस की लॉजिक इंप्लीमेंट की होगी। सो मैं यहाँ से आ जाता हूँ। अब इस एपीआई में ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। मुझे इसकी डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। अभी मैं इसे मल्टी टायर में डिवाइड नहीं कर रहा, मैं अभी इसे सिंगल टायर में रख के ही इस पर बेसिक सभी कॉन्फ़िगरेशंस इंप्लीमेंट कर लूँ। देन जब हमारे सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट हो जाएं, डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो जाए, यूआई में डिस्प्ले करवा लें, देन हम इसे मल्टी टायर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो सबसे पहले अगर मुझे डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो मुझे कौन कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, मैं उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। हमें एंट्री फ्रेमवर्क कोर के पैकेजेस चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या है, मुझे डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, तो मुझे एक डाटा के नाम का फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर सकूं। इस फोल्डर का नेम हम डाटाबेस रख लें। यहाँ एज अ स्टैंडर्ड हम डाटा का नाम यूज़ करते हैं जिसमें हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग या डाटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन होती है। इसके साथ मैं एक मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जिसमें मैं अपने मॉडल्स को डिफाइन कर लूँगा। अभी मैं सिर्फ एक मॉडल को डिफाइन करता हूँ। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ एक मॉडल से, डिपार्टमेंट्स। मैं डिपार्टमेंट्स का नेम दे लूँ या कैटेगरी से स्टार्ट कर लें, किसी भी मॉडल से जो हमें आसान लगता है हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, मेरे पास मॉडल आ गया। मैं इसमें दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर लेता हूँ। फर्स्ट इसकी डिपार्टमेंट आईडी जिसे मैं नेम दे देता हूँ DID, और सेकंड डी नेम।
ओके, मेरे पास मेरा टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। सो मैं डाटा में आके क्लास ऐड कर लेता हूँ डीबी कॉन्टेक्स्ट। इसका मैं नेम रख देता हूँ माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। और मेरी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गई। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद हमने इसे इनहेरिट करवाना होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट से, और इसके अंदर हम एक अपनी कलेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, और इसके साथ साथ हमें डीबी सेट की भी ज़रूरत है, तो डीबी सेट्स को भी ऐड करवा लेते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करने के लिए ओवरराइड ऑन कॉन्फ़िगर का मैं फंक्शन का ओवरराइड कर लेता हूं, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ SQL सर्वर, और इसके बाद मेरे पास SQL सर्वर देन डेटाबेस इक्वल टू और देन ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू ट्रू। मैं अपने डेटाबेस का नेम कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास डेटाबेस नेम है, और इसे मैं इस डेटाबेस को एज ऑफ नाउ डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, अब डीबी सेट, अभी मैंने सिर्फ एक ही क्लास क्रिएट की है, सो मैं इसी क्लास का डीबी सेट ऐड कर लेता हूँ। डीबी सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है। सो हम यहाँ से माइग्रेशन को क्रिएट कर ले। यहाँ माइग्रेशन के अलावा हमारे पास एक वे और है, जिसे .NET कोर की नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। वो वे क्या है हमारे पास, कि हम यहाँ से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लें इसका, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डेटाबेस डॉट, हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं इसमें, इंश्योर क्रिएटेड, डेटाबेस डॉट इंश्योर डिलीटेड, जिन्हें हम यूज़ कर रहे होते हैं, और थर्ड डेटाबेस डॉट माइग्रेट। अब ये तीनों फंक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं? अगर मैं माइग्रेशन के थ्रू डेटाबेस क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि जब मेरी ये एप्लीकेशन रन हो तो ऑटोमेटिकली मेरे डेटाबेस क्रिएट हो जाए, मुझे कोई भी डीबी माइग्रेशन की कमांड यहाँ पे ऐड ना करनी पड़े। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं इंश्योर क्रिएटेड। इंश्योर क्रिएटेड क्या करेगा, इंश्योर दैट द डेटाबेस फॉर द कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट, if it exists no action is taken, if it does not exist then the database and all schemas are created। कि अगर तो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट है तब ये दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा। इट मीन्स अगर हम अपने इस प्रोजेक्ट को क्लाइंट मशीन पे डिप्लॉय करेंगे या सर्वर पे, तो हम माइग्रेशन नहीं ऐड करेंगे, बल्कि हम ये कमांड ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम जब भी एप्लीकेशन रन होगी, इसका सारे का सारा डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसके बाद सेकंड कमांड है हमारे पास इंश्योर डिलीटेड। अब फॉर एग्जांपल इंश्योर डिलीटेड क्या करेगी, मैं इसे माउस ओवर कर लेता हूं कि डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट नो एक्शन इज टेकन, इफ इट डज एग्जिस्ट देन द डेटाबेस इज डिलीटेड। ये कमांड क्या करेगी कि अगर मेरे सिस्टम में डेटाबेस होगा तो उसे डिलीट कर देगी, अगर तो डेटाबेस नहीं है तो कोई भी एक्शन नहीं लेगी, अगर डेटाबेस है तो इसे डिलीट कर देगी। अब इसे हम कब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम में मौजूद प्रीवियस डेटाबेस को पहले डिलीट करना चाहता हूं, मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहता, और अब जो न्यू डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है मैं उसे यूज़ करना चाहता हूं। तो ये कमांड पहले, जब मेरा ये प्रोजेक्ट रन होगा तो पहले एग्जिस्टिंग डेटाबेस को डिलीट कर देगी और इसके बाद न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देगी। इसके बाद थर्ड कमांड डेटाबेस डॉट माइग्रेट। अब माइग्रेट का क्या पर्पज़ है कि फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट मशीन पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया, अब उस डिप्लॉयमेंट के बाद कुछ अरसे के बाद मुझे डेटाबेस में कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो वो मैं कैसे करूँगा। क्रिएट की कमांड तो न्यू डेटाबेस क्रिएट करेगी, डिलीट की कमांड एग्जिस्टिंग डेटाबेस को डिलीट करेगी, लेकिन मेरी न्यू माइग्रेशंस या न्यू अपडेशंस किस तरह पे उस डेटाबेस पे इंप्लीमेंट होंगी, इस कमांड के थ्रू, डेटाबेस डॉट माइग्रेट। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस टेबल में कोई ना कोई एक कॉलम ऐड किया, अब मैं कॉलम ऐड करने के बाद इसकी माइग्रेशन ऐड कर दूंगा। माइग्रेशन ऐड करने के बाद इनिशियल क्रिएट,
मैं इसे अपडेट नहीं करूँगा, सिर्फ माइग्रेशन ऐड करके क्लाइंट मशीन पे डिप्लॉय कर दूंगा। अब जब ये मेरी ये प्रोजेक्ट या मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो इस एप्लीकेशन के साथ जौन सा भी डेटाबेस कनेक्ट होगा, मेरी ये माइग्रेशन की कमांड्स उस डेटाबेस पे अपडेट हो जाएंगी। सो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास डेटाबेस डॉट माइग्रेट की कमांड है। सो इन तीनों कमांड्स का हमें पता होना ज़रूरी है। सो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ऐड माइग्रेशन से अनेबल। यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया है। किस चीज़ का एरर आया है? अनेबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने यहाँ पे सर्वर नेम नहीं दिया और डेटाबेस नेम नहीं दिया, सो मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। मेरे पास सर्वर नेम और डेटाबेस नेम लेट से मैं रख देता हूँ सेकंड क्लास। और अब यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, मेरे पास माइग्रेशन क्रिएट हो गई। मैं इस पे अपडेट डेटाबेस कर देता हूँ। ओके, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन अप्लाई हो गई।